प्राण है, प्राण को कोई देखता है, लेकिन आप हाथ ऐसे करिए, आप विश्वास फील करते ही नहीं करते हैं, स्पर्श अनुभव होता है। तो इसको तो देख सकते हैं, श्वास को आप नहीं देख सकते लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे श्वास को आप फील करते हैं, ऐसे क्या आप मन को ऐसे फील करेंगे? ऐसे करेंगे? वो उसके और थोड़ा अंदर है। लेकिन मन के संकल्प विकल्पों को आप जानते हैं। कभी कभी घर में झगड़ा झंझट होता है, मेरा मन बहुत खराब है, अभी बातचीत मत करो। आप अपने मन को जान रहे हैं तभी इस प्रकार बोल रहे हैं। तो शरीर, प्राण और मन उसके और थोड़ा गहराई में, और उससे भी गहराई में बुद्धि है जो निश्चय करता है। अभी हम लोगों के निश्चय क्या है? मैं शरीर हूं, ऐसे बोलते हैं, मैं शरीर हूं, इस प्रकार के बोध है। और एक व्यक्ति का बोध है मैं चैतन्य हूं। एक व्यक्ति का बोध है मैं चैतन्य हूं। दृश्यते सूक्ष्मया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से शुद्ध, उसको गीता में भगवान का शुद्ध बुद्धि, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, इतने वो सब उसमें लक्षण बताए। शुद्ध बुद्धि, तो जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मैं कौन हूं इसके विचार चलता है। और जिसकी बुद्धि अभी संसार में लगा हुआ है, तो संसार की चाह उसको होती है, मुझे संसार मिले। जो टूटने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, हटने वाले हैं, ऐसे चीज को आप एकत्रित कर रहे हैं, संसार को। और एक व्यक्ति सोचता है ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। तो उसकी बुद्धि शुद्ध है। शुद्ध बुद्धि से व्यक्ति अपने आप की खोज करता है, स्वयं की खोज, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसकी खोज करता है। तो उसमें जो खोज करता है, खोज करने वाला तो पहले अहंकार है, लेकिन जो सामान्य अहंकार है, ऐसे अहंकार नहीं है। सामान्य अहंकार और उस अहंकार में बहुत भेद है। कोई व्यक्ति अहंकारी है तो आप उसको बोलेंगे आप बहुत अहंकारी, कौन कहा अहंकारी है? और एक व्यक्ति को आप कहते हैं आप अहंकारी है, तो सोचता है क्या मैं सही में अहंकारी हूं? बोलेगा नहीं, आप अपने अंदर विचार करता है। इसमें उससे पता लगता है, वो व्यक्ति अपने आप मनन करता है कि उस स्वयं क्या है, अपने आप को खोज करता है। कोई व्यक्ति कह देता है और हम लोग तो कहने से पहले ही उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। सुनने के लिए किसी के पास समय कहां है? एक शब्द सुने तो आप 10 शब्द सुना देंगे। भगवान कहते हैं अनहंकार, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, अहंकार रहित पुरुष। सुकरात एक बार पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, बहुत बड़े दार्शनिक, और उनकी पत्नी आए, बहुत बड़े ढोंगी हैं। उनके पति को उनकी पत्नी बोल रही, इतने में एक शिष्य से कहा कि गुरुदेव आपके सामने इस प्रकार बोलना हमको सहन नहीं होता है। सुकरात कहे देखो ऐसा है, मैं जो बोलता हूं आप लोगों को, आप आत्मा में स्थित हो, ब्रह्मनिष्ठ बनो,
भगवान मेरी पत्नी के माध्यम से मुझे परीक्षा करें, जो बोल रहे हैं ऐसे है कि नहीं है, दूसरों को जो बोल रहे हैं ऐसे है कि नहीं। देखो वहां मेरे अहंकारता उसमें झलकती है। अब अहंकार वाला तेरी तो ऐसी तैसी, अब झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। अपने अंदर व्यक्ति खोज करता है, अहंकार रहित होकर के खोज करता है, मैं कौन हूं। और खोज करते करते अब आत्मा के दर्शन नहीं होता है। ईश्वर के आप दर्शन कर सकते हैं। ईश्वर सगुण साकार भी है, सगुण निराकार भी है। जो सगुण साकार है उसका दर्शन आप कर सकते हैं, चाहे राम कृष्ण शिव काली किसी भी रूप में भगवान को आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जहां आत्मा की बात होती है, आत्मा जो है उपाधि रहित है, ईश्वर जो है माया उपाधि विशिष्ट है। तो जो माया उपाधि वाला है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। अपनी खोज करते करते व्यक्ति जब उस स्थिति में चला जाता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम चिद रूपस्य नवे जन्म कुतो मृत्यु जरामयो। अहम अस्मि परम ब्रह्म, अहम की खोज करते करते जो बाहर ठाकुर कहते हैं दो अहम, एक कच्चा है एक पक्का है। हम लोग जो व्यवहार करते हैं ये कच्चा अहम है, लेकिन ये अहम क्या है, व्यभिचारी है, सुसुप्ति में अनुपलब्ध है। ये अहम जो है सुसुप्ति में नहीं रहता है, जागरण में रहता है, स्वप्न में भी रहता है, लेकिन सुसुप्ति में इसका अभाव है। जो कभी रहे कभी न रहे उसको कहते हैं व्यभिचारी, जो सदा रहे वो है नित्य। सुसुप्ति के अंदर भी जो रहता है, सुसुप्ति को जो प्रकाशित करता है, लेकिन वहां प्रकाशित शब्द जो प्रयोग करते हैं, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान। ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्योतियों में भी जो श्रेष्ठ ज्योति है। अभी आप विचार करके देखिए, अंधकार को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अंधकार को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अभी प्रकाश को आप देख रहे हैं, अंधकार को भी आप देखते हैं। तो जो प्रकाश को देखता है और अंधकार को भी देखता है, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। किसी भी चीज को यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार को भी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन अभी जो प्रकाश है ऐसे प्रकाश नहीं है, वो अलग प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, अंधकार को जानता है। वो जो प्रकाश है आप स्वयं हैं। और स्वप्न अवस्था में अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है। स्वप्न आप देखते ही नहीं देखते हैं, वहां एक प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्वप्न में जितने भी व्यवहार करते हैं बिना प्रकाश से आप कैसे देखेंगे। अभी ठंड के महीना है, व्यक्ति ऊपर से कंबल भी ढक लेता है, बल्ब भी ऑफ कर देगा, और रात्रि में फिर भी स्वप्न में देख रहा है लाइट। स्वप्न में लाइट देखता है नहीं देखता है, उस लाइट से ही सारे स्वप्न की व्यवहार करेगा। उसमें जो प्रकाश है उसको शास्त्र कहता है ये आप है। वो जो प्रकाश है आप स्वयं है प्रकाश, वहां कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। उस प्रकाश में जब आपका अभिमान होगा, अहम अस्मि परम ब्रह्म, वो प्रकाश कभी भी नष्ट नहीं होता है, उस सुसुप्ति को भी प्रकाशित करता है। तब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता लगा, इसको प्रकाशित करता है। थोड़ा सूक्ष्म है, जितने बुद्धि सूक्ष्मता में जाती है उसको पकड़ने में सुविधा है, अब उसको पकड़ सकते हैं।
एक एक करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अज्ञान को भी जो प्रकाशित करता है वो आप स्वयं है। वो ना नष्ट होता है, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन उसका नाश कभी नहीं होता। दूसरी बात, वो जो तत्व है सब शरीर में एक ही है, अलग अलग नहीं है। एको देवा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, एक ही आत्मा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, गीता में भगवान कहे क्षेत्रज्ञ, सब क्षेत्र में एक ही है। जब आप विचार करते करते उस स्थिति में चले जाएंगे, मैं ही तो जानता हूं, लेकिन यहां जो मैं है ना, मैं दो मैं रहता है आपसे, उसको विचार करना मैं सामने बताऊंगा। वो जो मैं है, दो मैं है उसमें, और उसमें जो असलियत है, एक मैं के अभाव में भी जो दूसरा मैं रहता है, उसमें यदि मन टिक गया, क्योंकि टिकाना है मन को, उसमें मन को जाए बुद्धि को, उसमें यदि टिक जाए तो आप चैतन्य के साथ एकाकार हो जाए। अभी शरीर के साथ हम लोग एकाकार, मन के साथ है, तो चैतन्य के साथ जब एकाकार होता है उस अवस्था में उसको कहते हैं ज्ञान। उस ज्ञान से व्यक्ति के सब अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। अहम ब्रह्मेति विज्ञाना कल्पकोटि शताधिकम संचितम विलयम याति स्वप्न कर्मवत्। जितने भी संचित कर्म है, स्वप्न में जितने भी आप देख रहे थे, जब प्रबोधात जग गए तो एक भी नहीं आ, ऐसे सारे संचित नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शाम को वह विचार करें। ओम पूर्णमद